हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, आज पारा मेडिकल का जो है 6 क्वेश्चन कर चुके हैं और 7वां क्वेश्चन जो है करने का स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ भागते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ थोड़ा सा भागेंगे और चेक करेंगे कौन सा होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने डीएनए। देखिए डीएनए क्या होता है, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और इसका द्विगुणित मतलब डबल कुंडली का पता किसने लगाया था, तो वाटसन और क्रिक जो 2 वैज्ञानिक थे उन्होंने पता लगाया। ठीक, आगे भागते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डीएनए का, देखिए क्वेश्चन, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है। डीएनए का जो प्रमुख कार्य है आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। ठीक है, किसका क्या कार्य होता है, आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। आनुवांशिक का मतलब जेनेटिक चीज़ें, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता जाता है। ठीक है, और इसी को कहते हैं डीएनए का जो यही कार्य होता है। जैसे कि माता पिता का गुण जो है बच्चों में आता है। ठीक, तो गुणों को जो है ट्रांसफ़र करते रहता है, उसका कार्य जो होता है डीएनए का कार्य होता है। ठीक, तो आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन और नियमन करता है कौन, डीएनए। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे भागते हैं। अगला सवाल यह कि आरएनए इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। आरएनए पाया जाता है किसमें पाया जाता है, तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। ठीक, आगे भागते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, मतलब कि जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, मतलब किसको, आनुवांशिकी का पता किसने लगाया था, फिर उससे संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खोज किसने किया, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, जो जिसको शॉर्टकट में मेंडल कहते हैं। ये मटर के पौधों पर जो है प्रयोग किए थे अपना, आप लोगों को पता होगा। ये जो है मेंडल जी है, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है अपना पौधा मटर के पौधों पर प्रयोग किया था जेनेटिक चीज़ों पर। ठीक, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक, आगे भागते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य के गुणसूत्रों की कुल संख्या, तो देखिए सुन लें, 23 होता है, लेकिन जब ये होता है तो डबल हो जाता है, 23 दूना 46। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों को क्रोमोसोम भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम भी कहा जाता है। किसको, गुणसूत्र को क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम भी कहा जाता है। तो उसकी जो संख्या होती है कितना होता है, 46 होता है। ठीक ना, आगे भागते हैं। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, अब इससे अधिक लगता है कि जूम नहीं होगा, जूम हो गया, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि निम्न में से मनुष्य में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन से हैं। जो इसमें 3 ठे दिया हुआ और उपरोक्त सब कर दिया था, इनमें से जो आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक रोग का मतलब उस रोग को कहा जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ट्रांसफ़र होते रहते हैं, उसको आनुवांशिक रोग कहा जाता है। तो वर्णदाता भी है, आनुवांशिक रोग है, हीमोफीलिया भी है, टर्नर सिंड्रोम भी है और उपरोक्त सभी। तो सभी जो है इसमें आंसर आनुवांशिक रोग ही है। ठीक, आगे भागते हैं। अगला सवाल पूछा है कि लड़का पैदा होता है होगा, लड़का पैदा होगा जब, मैंने पूछ रहा है कि लड़का कब पैदा होता है। तो देखिए जब गुणसूत्रों की संख्या XX रहता है ना, XX, तो उस समय लड़की होती है। लेकिन जब XY जब उसका जो संख्या हो जाती है, ग्रुप हो जाता है XY, देखिए यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि XY जब होता है तो लड़का होता है और XX जब होता है तो लड़कियाँ होती है। ठीक, आगे भागते हैं। अगला सवाल है कि हीमोफीलिया से ग्रस्त व्यक्ति में, हीमोफीलिया का नाम सुने होंगे आप लोग, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में क्या होता है, क्या होता है, तो रक्त का बहाना जो है बंद नहीं होता, किसी कारणवश से कट गया, छिल गया, ब्लड निकलने गया, फिर चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, उस परिस्थिति में भी जो है रक्त जो है मतलब ब्लड जो है कट गया तो ससुरा जो है रुकता नहीं होता। तो बी इज द राइट आंसर, रक्त का बहाना बंद नहीं होता। किस रोग में, तो हीमोफीलिया में, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे भागते हैं, थोड़ा सा आगे और ले चलते हैं। इसका जो आंसर, जीन के बारे में निम्न में से
कौन सा कथन सत्य है? जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए जीन क्या होता है? जीन जो होता है डीएनए का क्रियात्मक खंड होता है, और जिसको जीन कहा जाता है, क्रियात्मक खंड को जो है जीन कहा जाता है। ये भी क्रोमोसोम या मतलब कि गुणसूत्र से ही संबंधित है। तो कह रहा है कि इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखते हैं, डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, तो सही है ये भी। आनुवंशिक की इकाई ये भी सही है। यह गुणसूत्र पर उपस्थित है, ये भी सही। इसका मतलब जो है डी इज द राइट आंसर, सभी गुण में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां। अगला क्वेश्चन दिया है कि जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? कहने का मतलब हो गया कि जो जीन है, जीन जो है इसका मानवीय तरीका से, मतलब कि बनावटी तरीका से, उसका कृत्रिम तरीका से कृत्रिम तरीका से जो है किसने जो है ना बनाया? तो इसका जो हरगोविंद जो है खुराना ने जो है कृत्रिम जीन को निर्माण किया था। ठीक, आगे भागते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत जो है, एक सिद्धांत था, थ्योरी था, उसको जो है चार्ल्स डार्विन जो है दिए थे। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक, आगे भागते हैं। अगला सवाल दिया है कि, देख लेते हैं थोड़ा सा, आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया? तो आप सबको पता है कि आनुवांशिक मतलब जेनेटिक चीज़ों के लिए मेंडल ने मटर के पौधों का सिलेक्शन किया था। ठीक, क्योंकि कई तरह के इसमें एलील पाए जाते हैं। आगे भागते हैं। 19वां जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िए पहले। कह रहा है कि एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है? माने वर्णांधता जब रोग होता है, कलर ब्लाइंडनेस, उसमें कौन से रोग जो होते हैं, कौन से जो रंग है दिखाई या फिर पहचान नहीं कर पाता है व्यक्ति? तो लाल और हरा जो है, लाल और हरा रोग में वर्णांधता होता है, नहीं पहचान पाता है व्यक्ति। ठीक, आगे भागते हैं। 20वां क्वेश्चन, खरा निम्न में से किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ संघ के जो जंतु होते हैं जीव द्रव्य में, उनके जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है, तो प्रोटोजोआ होता है। ठीक, 20वां का जो आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। आगे भागते हैं, इसको जूम कर लेंगे अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय जंतु अमीबा और युगलिना, दो जीव अमीबा और युगलिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया जब उसका वर्गीकरण किया गया? तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंतर्गत कोशिकीय अमीबा और युगलिना जो है आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 22वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? मेढक जो श्वसन करता है किस अंग द्वारा करता है? तो त्वचा से भी करता है, क्लोमो से भी करता है, और फेफड़ा से। इसका मतलब तीनों जो है, तीनों जो आंसर हो जाएगा, तीनों से करता है। ठीक, आगे भागते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वास्तविक मछली कौन होता है? स्टारफिश वास्तविक मछली नहीं है, ब्रिटल स्टार भी नहीं है, और सी ककम्बर भी नहीं है। हिपोकैम्पस जो है, इसी को वास्तविक मछली कहा जाता है। ठीक है।